सब्जेक्ट कोड है BLII 013। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सेक्टिवेट यानी कि CLIS 70 या सेक्शन कोड है जून 2023। 50 अंक का होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है और इसकी डिटेल दे दी है। मैं इनका आंसर बता देता हूँ, जो आपको इसकी PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फेमस फर्स्ट फैक्टर किसका उदाहरण है? हेड बुक का। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के त्योहारों के बारे में जानने का स्रोत ईयर बुक है? ईयर बुक किसी भी देश के त्योहारों के बारे में जानने के लिए ईयर बुक का उपयुक्त स्रोत है, क्योंकि इसमें आमतौर पर हर वर्षवार जानकारी, घटना और संस्कृति का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटैनिक वर्ल्ड लैंग्वेज डायरेक्टरी उपलब्ध है 5 भाषाओं में। ब्रिटैनिका वर्ल्ड लैंग्वेज डिक्शनरी 5 भाषाओं में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, कैम्ब्रिज आइडियोमिक्स डायरेक्टरी किसका एक उदाहरण है? विशिष्ट शब्दकोश का। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोगलिक ऑनलाइन एक है, इसका आंसर होगा एनसाइक्लोपीडिया। ग्लोगरी ऑनलाइन एक ऑनलाइन साइक्लोपीडिया है। क्वेश्चन नंबर 6, गाइड टू लिटरेचर किसके अंतर्गत आता है? तृतीय स्रोत। साहित्य के लिए गाइड टू लिटरेचर तृतीय स्रोत है, तृतीय सोर्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह प्राथमिक और द्वितीय स्रोत को खोजने में मदद करने के लिए एक मार्गदर्शिका है या इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एक संस्करण है। नव संस्करण एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन कहा जाता है, 15वां संस्करण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मोनोग्राफ किस कैटेगरी श्रेणी में आते हैं? संदर्भ पुस्तक। मोनोग्राफ संदर्भ पुस्तक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे किसी एक विषय पर गहराई से या व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप करेंट जर्नल्स, आपकी फ्रीक्वेंसी, सब्सक्रिप्शन इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किस स्रोत की मदद लेनी पड़ेगी? इसका आंसर आएगा अल्ट्रिक इंटरनेशनल प्रोवाइडेबल डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 10, वेब ऑफ साइंस है एक साइंटिफिक डाटाबेस। सूचना का प्राथमिक स्रोत है मैनुअल सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है पूछे इसमें। सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है मैनुअल एक प्राथमिक स्रोत नहीं है। प्राथमिक स्रोत का मूल विषय वस्तु जो पहली बार प्रकाशित होती है, जैसे थीसिस, डायरी, पत्र, शोध प्रबंधक या सम्मेलन पत्र। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का द्वितीय स्रोत है बायोग्राफी यानी कि किसी की जीवनी। सूचना का दूसरा स्रोत है पहला स्रोत क्या होता है? या किसी की डायरी हो जो पहली बार प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, संदर्भ सेवा की अवधारणा है सैमुअल ग्रीन। संदर्भ सेवा की अवधारणा सैमुअल ग्रीन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन मासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में स्मारकों के बारे में सूचना का सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत है ट्रैवल गाइड। दिल्ली में स्मारकों के बारे में सूचना प्राप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि ट्रैवल और गाइड्स, क्योंकि इसमें भौगोलिक और यात्रा संबंधी जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 16, बिब्लियोग्राफी क्या है? संदर्भ सूची है
जिसमें लेखक द्वारा सूचना स्रोतों के रूप में प्रयुक्त पुस्तक, आलेख आदि की सूचना दी जाती है। रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर क्या है? अनुक्रमणिक पत्रिका है। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन NISCPR यानी कि CSIR या NISCPR द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, कैम्ब्रिज फेजल वर्ब डायरेक्टरी विशेष क्या है? एक विशेष है, क्योंकि यह केवल फेजल वर्ब पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 20, इनसाइक्लोपीडिया अमेरिका है। जर्नल इनसाइक्लोपीडिया एक सामान्य विश्वकोश जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21, वह नक्शा जो कुछ विशेष गुण दर्शाता है जैसे जनसंख्या, वर्षा अथवा प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित रूप में जाना जाता है? थीमेटिक्स नक्शा। क्वेश्चन नंबर 22, लोनली प्लांट हेतु प्रसिद्ध प्रकाशक है ट्रैवल्स गाइड्स। लोनली या प्लेनेट यात्रा गाइड्स प्रकाशन करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रकाशन कंपनी है। एनुअल श्योरली ऑफ इंडस्ट्री सूचना का स्रोत है सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 24, भौगोलिक शब्दकोश को भी कहा जाता है? जेजैटरनियर। भौगोलिक को शब्दकोश को गैजेटियर कहा जाता है, जिसमें से भौगोलिक स्थानों को उनकी विशेषता या वर्णानुक्रम विवरण दिया जाता है। प्रयोगकर्ताओं को कहीं भी उपलब्ध यह सूचना खाता के बारे में निषेधित करने को कहा जाता है रेफरल सर्विस यानी कि रेफरल सेवा। उपयोगकर्ताओं को सही सूचना स्रोत या विशेष तक पहुंचाने में मदद करती है, भले ही पुस्तकालय के अंदर या बाहर उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 26, फिलोसोफिकल ट्रांजैक्शंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रकाशित की गई, जिसे अक्सर दुनिया की पहली वैज्ञानिक पत्रिका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट को पहले जाना जाता था किसिंग कंटेम्पोररी एक्शंस। इस प्रकाशन का मूल नाम किसिंग कंट्रोवर्सी एक्शन के बाद बदलकर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किस संदर्भ स्रोत को ज्ञान का स्टोर हाउस कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया को ज्ञान का भंडार या स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न विषयों का व्यापक जानकारी संकलित है। क्वेश्चन नंबर 29, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित हुई? शिकागो से। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन शिकागो USA से प्रकाशित हुई है। फीडबैक मैकेनिज्म किस सेवा का भाग है? SDI का। फीडबैक तंत्र मैकेनिज्म SDI सेलेक्टिव डिटरमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। SDI सेवा में उपयोगकर्ताओं की उनकी रुचि के अनुसार चुनिंदा जानकारी प्रदान की जाती है और फीडबैक के माध्यम से सेवाओं की प्रभावशीलता और उपयोगकर्ताओं की बदलती ज़रूरतों को मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सूचना के वे स्रोत जिन्हें किसी भी रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नॉन डॉक्यूमेंट्री।
क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किस द्वारा प्रकाशित की गई है? पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, किस संगठन के बारे में सूचना प्राप्त करने का उपयुक्त स्रोत है? निर्देशिका। क्वेश्चन नंबर 34, एनसाइक्लोपीडिया के उत्तर जानने के लिए सर्वाधिक उचित है? आंसर है बैकग्राउंड के प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35, इंग्लिश लैंग्वेज की वेबसर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? मेरियन। क्वेश्चन नंबर 36, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के प्रोपेडिया भाग 3 में है ज्ञान का आउटलाइन। क्वेश्चन नंबर 37, यदि कोई छात्र कनाडा में ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जानना चाहता है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान कोर्स कराते हैं तो उसे किसी मदद लेनी? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 38, लोगों को इस योग्य बनाना कि सूचना की जरूरत पड़ने पर उसे पहचान सके तथा उससे आवश्यकता सूचना को प्राप्त कर सके, मूल्यांकन कर सके, उसका प्रभाव भी कर सके। इंफॉर्मेशन ऑफ लिटरेचर्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, पत्रिका की रूटिंग क्या है? वर्तमान जानकारी सेवा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानने हेतु आप किस स्रोत की मदद लेंगे? एशियन न्यूज डिस्कस। भारत में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानने के लिए एशियन न्यूज डिजिस्ट एक उपयुक्त स्रोत है क्योंकि यह सामान्य समाचारों को हाल ही में घटनाओं का सारांश प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेटल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? MOSPI द्वारा। जेगेट है बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। जेगेट है एक ऑनलाइन डेटाबेस जो विभिन्न विषयों की पत्रिका के प्रलेखनों की संबंधित जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स एक है प्राथमिक पेरियोडिकल। क्वेश्चन नंबर 45, इंडेक्स म्यूडिकस अब ऑनलाइन वर्जन में रूप में उपलब्ध होता है मेडलाइन। इंडेक्स मेडलाइन एक ऑनलाइन संस्कृत है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेडिकल लिटरेचर एनालाइज एंड रिकग्निशन सिस्टम ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 46, RFID टैक्स को पढ़ने और स्कैन के लिए दृष्टि रेखा या प्रत्यक्ष संपर्क की जरूरत होती है, यह बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 47, RSS प्रीडिक्स वेबसाइट को अनुमति देता है कि प्रत्येक बार ग्राहक सतर्क रहे जब संपर्क जोड़ा जाता है या अपडेट किया जाता है, यह बात सत्य है। 48, पुस्तकालय उन्मुखीकरण कार्यक्रम केवल विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 49, संदर्भ पुस्तकालयों को पुस्तकालय के अंदर ही ऋण उधार पर दिया जाता है, यह बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50,
माइक्रोफार्म्स का इस्तेमाल प्रलेखों के संग्रह व रखरखाव हेतु होता है, यह बात सत्य है। ये लास्ट क्वेश्चन था। माइक्रोफॉर्म्स जैसे माइक्रोनी माइक्रोलॉजी का उपयोग प्रलेखों स्पीड संदर्भ के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए होता है। ये पहले से लेकर लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। बाकी ये सब क्वेश्चन ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको इसी में मिल जाएगी विद डिटेल। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।